पटवारियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वामित्व के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड ट्रूथिंग में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, जिससे कि मैप बार बार हमारे पास भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि यह पता चला है कि चूँकि नॉलेज नहीं है कैसे ग्राउंड ट्रूथिंग करना है, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। इस संबंध में मैं थोड़ा सा एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि ग्राउंड ट्रूथिंग कैसे किया जाना है और कैसे कर रहे हैं, क्यों गलतियाँ हो रहा है, वो भी हम पहले डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि जो अभी हम जितने डिस्ट्रिक्ट से जो ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद हमको मैप प्राप्त हो रहे हैं, उसमें प्रायः यह देखा जा रहा है कि आउटर का वो लोग ध्यान न देते हुए अंदर ही जो प्रॉपर्टी पार्सल्स बना है हमारे द्वारा, उसी का वो लोग पटांकन या विलय की बात करते हैं और आउटर को वो लोग ध्यान में नहीं देते हैं। ज़्यादातर पटवारी क्या कर रहे हैं कि अपने मैप का पटवारी मैप को 8 गुना करके हमारे मैप पर डिपिक्ट करते हैं। चूँकि हमारे मैप पर डिपिक्ट करने के लिए भी एक नियमावली है, उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। जनरली वो लोग ऐसे डिपिक्ट कर देते हैं और कोई, जबकि ये नियम है कि जब भी कोई चीज़ पर जब हम डिपिक्ट करते हैं तो एटलीस्ट 2 हमारा नोन पॉइंट जो हमारे पटवारी मैप पर हो और हमारे 500 के मैप पर अगर दोनों अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम एक बार डिपिक्ट कर सकते हैं और सही भी हो सकता है। परंतु ये संभव नहीं है कि दोनों जगह पर हम एक डिटेल को प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, मैक्सिमम जो पटवारी लोग इतने मेहनत से डिमार्केशन करके चूना मार्किंग करते हैं, परंतु सीएलआर साहब के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग लाल डोरा भी लगा रहे हैं। क्योंकि लाल डोरा पहले भी एक नीचे रिमार्क्स भी सर्वे ऑफ इंडिया लिखता है कि उसके अंतर्गत जो भी हम दे रहे हैं जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर पटवारी लोग उसी को इंटैक्ट मानते हुए अपने जो चूना उन्होंने मेहनत से डाला था, जो कि रिमार्क करके उन्होंने डाला था, उसको भूल जा रहे हैं और लाल डोरा को ही अथॉरिटी करते हुए उसी को मानते हुए आ रहे हैं। जबकि मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर हमारा ये लाल डोरा सही होता तो आज हम आप लोगों से फ्लाइंग के पहले आउटर चूना मार्किंग का प्रभाव नहीं रखा जाता। इसीलिए हमारे निदेशक महोदय ने हमको बताया कि आप ग्राउंड ट्रूथिंग कैसे कर सकते हैं ताकि पटवारियों को थोड़ा सा मदद मिले। इस संबंध में हम एक वीडियो बना रहे हैं कैसे किया जाना है। क्योंकि आप जो 2 मेथड अभी बताया कि 8 गुना करके डिपिक्ट कर रहे हैं या लाल डोरा को इंटैक्ट मान रहे हैं, ये दोनों ही मेथड गलत है। इसको सबसे पहले आपको बता दें कि जब हम चूना मार्किंग की ट्रेनिंग दिया गया था, या आप लोग भी डिमार्केशन करते हैं, ज़्यादातर आप लोग डिमार्केशन करते हैं, तो आप लोग दूर से कोई पॉइंट्स लेके आते हैं और डिमार्केशन का काम करते हैं। जैसे कि चूँकि आप लोग राजस्व से जुड़े हैं, इसकी सभी आपको जानकारी है, परंतु उस नियमावली को आप लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावना है। अगर हम आउटर खसरा को अच्छे से हम डिपिक्ट नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपने मैप पे, तो 2 कंडीशन हो सकती है। या तो हम एरिया जो आपके रिकॉर्ड से है उससे मिसमैच होगा, जबकि सीएलआर सर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 1% ही एरिया का वेरिएशन को एक्सेप्टेबल है। सपोज अगर कोई एरिया है जो 100 आरे का है, अगर कोई आबादी अगर 101 है, 99 है तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन इससे ज़्यादा होने पर यह अंडरस्टूड है कि अगर हम इससे ज़्यादा कर रहे हैं, जो उसके रिकॉर्ड एरिया से ज़्यादा आपका एरिया मिल रहा है अभी 500 पे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम निजी जमीन को भी हमने आबादी में सम्मिलित कर लिया है। इसके अतिरिक्त अगर आप आबादी का एरिया जो रिकॉर्ड से कम हो रहा है, इसका मतलब हमने आबादी एरिया को भी हमने छोड़ दिया है। तो दोनों चीज़ों में दिक्कतें हैं। चूँकि ये आप लोगों को पता है कि प्रॉपर्टी का मामला है, इसमें किसी प्रकार की हमारी गलतियाँ न हो, उसको बताने के लिए मैं एक शॉर्टकट जानकारी देना चाहता हूँ। शायद आप इसको करेंगे तो इंटैक्ट बैठेगा और कोई बाद में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। जैसा कि चूना मार्किंग के टाइम में सभी लोगों ने चूना मार्किंग किया था अपने अपने तरीके से, कोई मोबाइल ऐप का यूज़ किया था, कोई डिमार्केशन करके किया था। उसी को हमने देखते हुए हमने डिजिटाइज भी किया। चूँकि आपने भी कुछ गलतियाँ कर सकते हैं, हम भी कुछ गलतियाँ करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में प्रावधान रखा गया कि मैप डिजिटाइज होने के बाद हम ग्राउंड ट्रूथिंग करेंगे। ग्राउंड ट्रूथिंग का मतलब ये हुआ कि अगर हमने कहीं अगर डिजिटाइजेशन में गलती किया है या आपने चूना मार्किंग में गलत किया है, तो किसी भी तरह से अगर गलतियां हैं तो आप उसको एक लिस्ट बना के दें, करेक्शन लिस्ट, और सर्वे ऑफ इंडिया उसको बाकायदे 1 by 1 कंप्लीट करेगा। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपको मैप प्राप्त होता है सर्वे ऑफ इंडिया से,
सबसे पहले आप उनकी आउटर को चेक करें। आउटर चेक करने का बेहतरीन तरीका आपका क्या है, जैसे कि आप चूना मार्किंग के टाइम में मुनारा या जो भी परमानेंट पॉइंट ग्राउंड को मिलता था उसका रेफरेंस करते थे या नीचे जमीन का रेफरेंस करते थे। लेकिन ग्राउंड ट्रूथिंग जब हम करने जाएंगे उस समय आपने कोई चीज़ों को नहीं देखना है, क्योंकि आप सर्वे ऑफ इंडिया के मैप को देख सकते होंगे कि इसमें जो भी हम लोगों ने जो डिस्क्राइब करते हैं एज पर चूना, जहाँ जहाँ हमको चूना मिला है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ग्रीन जो पॉइंट्स है, ग्रीन लाइंस है, वो आपकी आउटर से लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और जो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी जो पार्टीशन है उसको भी आपने बाकायदे कर रखा है। लेकिन कहाँ कहाँ गलतियां हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप कर रहे हैं, वो चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले आपको खसरे की आउटर का मिलान करना है। जैसा कि आपको विदित है कि सारा पोर्टल में सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्या एरिया का मिलान हो रहा है। अगर एरिया का मिलान नहीं होगा मतलब आपका वहीं से ग्राउंड ट्रूथिंग असफल हो जाएगा। इसलिए जब भी सर्वे ऑफ इंडिया का मैप मिले तो सबसे पहले उसकी आउटर को चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने आउटर का चूना अच्छे से डाला हो और हमने नहीं डिस्क्राइब किया हो, या आप डालते समय आपने प्रॉपर मेजर जो चाहिए वो आपने नहीं लिया हो, उसके चलते गलत चूना भी डल सकता है। इसलिए सबसे पहला उपाय ये है कि आप देख रहे होंगे कि जो जो ग्रीन पॉइंट्स है, ग्रीन लाइंस है, जो आउटर आपने चूना डाला है उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है। लेकिन इसके साथ ये भी देख रहे होंगे कि ग्रीन लाइन के बाहर भी हमने कुछ प्लॉट्स बना रखे हैं, जैसा कि लेजेंड्स जो सर्वे ऑफ इंडिया बना रखा है, सिंबल, कन्वेंशनल सिंबल्स, उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान देना होगा। इसमें जनरली देखिएगा कि जो इस कलर से बिल्टअप एरिया बताया गया है वो हैजर्ड किया गया है। और उसके बाद से आप लैंड प्रॉपर्टी आप देखेंगे, जो भी प्रॉपर्टी या पार्सल हम बना रहे हैं उसकी आउटर को पूरा हमने ग्रीन लाइन से आउटर दिया हुआ है। जैसे कि 723 आप देखें, 724 देखें, 724 ये कह रहा है कि 724 वाला जो बीच वाला जो हैजर्ड एरिया है उसमें उसने घर बनाया है, लेकिन जो बाहर जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ग्रीन के अंदर जो दिख रहा है आउटर पे, वो उसके पोजीशन में है, उस जमीन का कैसे भी वो यूटिलाइज कर रहा है। इसलिए उस जमीन को सम्मिलित करते हुए उसकी पार्सल का जो एरिया हमने बनाया है वो ग्रीन लाइन से बनाया है। सिमिलरली आपको और भी देखें, कई जगह आपके रोड होते हैं या कहीं भी होते हैं जो मतलब पार्सल बनाना मतलब केवल बिल्टअप के अतिरिक्त अगर उसकी पोजीशन में है उसको कवर करते हुए हमको आउटर देना होता है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे आउटर को कैसे चेक करें, तो मैं जैसे बताया कि जो ग्रीन लाइन है उसके अंदर आप देखेंगे कि सभी में हमने जो सीआरआर साहब की जो निर्देशिका है उसके अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग किया हुआ है, ये पार्सल्स के नंबर्स है। लेकिन उसके बाहर जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये भी एक बिल्टअप एरिया है, यहाँ भी एक बिल्टअप एरिया है, यहाँ भी बिल्टअप एरिया है, जो कि निदेशक महोदय के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी आबादी का जो बाहरी सीमा है उससे 100 मीटर में भी अगर कोई निजी जमीन आ रहा है उसको भी हमको डिस्क्राइब करना है अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो सबसे पहले मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को जो भी आउटर में यानी ग्रीन लाइन के बाहर जो निजी जमीन है उसको आप अपने पटवारी मैप पर आइडेंटिफाई करें। क्योंकि पटवारी मैप पर आइडेंटिफाई करना टफ है, लेकिन आप पटवारी के पास सभी डिटेल्स रहते हैं कि फलाना का घर है, इस खसरे के अंतर्गत है, इतना इसका रकबा है, तो आप कोटवार का यूज करके या किसी भी तरीके से आप कोई भी अगर निजी जमीन हर एटलीस्ट 2 जगह से भी आप पहचाने अपने पटवारी मैप पे। जैसे कि हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे पटवारी मैप आपका ये है। अब सपोज किसी का कोई निजी जमीन, जैसे हमने जब मैपिंग तैयार करते हैं तो ये जो आबादी जो आपका सिंबल बना है उसके चारों तरफ 100 मीटर का हम बफर लगा के हम आपको जो भी कंस्ट्रक्शन एरिया है उसको हम बनाते हैं। तो चूंकि आप देख रहे हैं 100 मीटर के अंदर बनाते हैं तो आबादी के बाहर भी बहुत सारे यहाँ पर निजी ज़मीनें हैं। किसी भी निजी ज़मीन में अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन निजी ज़मीन दिख रहा है तो आप उस नंबर के अगेंस्ट आपके पास जो जानकारी रहती है उसको आप देखें, पहचाने कि किसका घर है, इतना एरिया है, इतने में घर बना है। अगर आप किसी कॉर्नर को हमारे मैप को कंपेयर करते हुए, सपोज ये हमारा किसी का निजी ज़मीन है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतना हमारे पटवारी मैप में ज़मीन है, लेकिन बंदे ने कंस्ट्रक्शन इतना किया हुआ है जिसका कॉर्नर ये है। अगर आपने कॉर्नर देख लिया, एक जगह नहीं देखे, दूसरी जगह देखे, तीसरी जगह देखें, ये चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ निजी जमीन मिलेगा। या अगर नहीं मिलेगा तो आप देखें 700 है, 700 में आप देखेंगे कि बाकी उसका निजी है और ये जो अंदर आ रहा है कुछ आबादी में उसने कब्जा कर रखा है, आबादी में उसने कुछ यूज कर रहा है। तो आप अगर नहीं भी निजी मिलेगा तो पार्सली जो निजी मिलेगा उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
आइडेंटिफाई करने के जस्ट बाद आप अपना प्रकार उठाइए, और प्रकार उठाने के बाद से जिस कॉर्नर को, सपोज हमने इस कॉर्नर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसी कॉर्नर को आप यहाँ पर लेते हुए आप अपने जो आबादी का जो बॉर्डर है उसको आप मेजर करें। उसके बाद से मेजर करने के बाद से, चूंकि आपको पता है कि ये 1:4000 का है, उसी जो भी आपने मेजर किया आप अपनी जो बुनियाद प्रकार जो यूज होते हैं उनका आप यूज करके आपने सपोज आपने यहाँ मेजर किया, ये आपने बॉर्डर को मेजर किया और मेजर करने के बाद से आप इस पर रख के देखें कहाँ आ रहा है। सपोज ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, इस मतलब 20 mm है। 20 mm को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि ये हमारा 400 का स्केल है, तो ग्राउंड पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20 चौक 80 मीटर हमारा ये ग्राउंड पर डिस्टेंस है इस बिल्डिंग के कॉर्नर से हमारी जहां आबादी चालू हो रही है। अब अगर चूंकि ये 80 मीटर है, अब 80 मीटर को हमको 500 पर जाके चेक करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा चूंकि 500 स्केल है, ग्राउंड पर हमारा 80 मीटर आया, अब उससे 80 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए और फिर 500 से भाग कर दीजिए। जब 500 से आप भाग करेंगे तो जो भी आपका एक आंसर आएगा सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उससे आप अपना जो भी कॉर्नर पहचाने थे वो सेंटीमीटर का आप मिलान करके आप अपने जो भी आबादी का खसरा को मिलान करें। अगर ये सही आ रहा है इसका मतलब हमारा चूना मार्किंग सही है। इसी तरह से आप 2-3 जगह आइडेंटिफाई करें और कन्वर्सन करने के बाद हमारे स्केल पे, और फिर उसके बाद से आप यहाँ पर मेजर करें। इस प्रकार से आपकी आउटर फिक्स हो जाएगी। आउटर फिक्स होने के बाद से अब हम ये तो हमने, अगर आपने चूना गलत डाला होगा या हमने गलत किया होगा तो दोनों एरर को हम रेक्टिफाई कर पाएंगे आउटर को देख के, जो कि आपके रिकॉर्ड के जो एरिया है उससे हमारा मिलान हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब अंदर ग्राउंड ट्रूथिंग करते समय जो हमारा पार्सल्स जितने भी हमने बनाया है उसमें भी गलतियां होने की संभावना है। या तो हम क्या करेंगे कि 2 पार्सल को हमने एक ही पार्सल में सम्मिलित कर दिया होगा क्योंकि आपने चूना नहीं डाला होगा, या चूना भी डाला होगा तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया होगा, या बहुत हल्का होगा जिससे कि हमने 2 पार्सल आपको एक्चुअल में था हमने एक बना दिया। तो उस कंडीशन में आपको मैनुअली आपको जो अगर 2 पार्सल जैसे 723 में 2 पार्सल्स बनने थे तो आपको ये सुनिश्चित करना था कि 2 पार्सल्स अगर नहीं हमने बनाए हैं तो आप मेजर करें ग्राउंड पे और फिर स्केल से कन्वर्ट करके यहाँ पर मार्किंग करके यहाँ पर आप चिन्हित करेंगे और साथ में लिखेंगे कि 723 में 2 पार्सल बनाया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार ये भी हम गलती कर सकते हैं कि आपने एक ही पार्सल बनाया था लेकिन हमने कुछ सफेदी का देख के या किसी अन्य चीज को या कोई भी चूना मार्किंग जो दीपावली दशहरा के टाइम में या कोई करते हैं उसको देखते हुए हमने क्या किया कि एक पार्सल था, 2 पार्सल था हमने एक ही बना दिया, या 1 पार्सल था हमने 2 बना दिया। तो जब 1 पार्सल को हमने 2 बना दिया तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि चूंकि एक ही पार्सल्स है इसको आपको दोनों को विलय करके एक बनाया जाना है। इसी प्रकार से हम एक एक पार्सल को देखेंगे। साथ में ये भी जैसा कि चूना के टाइम में बताया गया था कि जो स्वामित्व का रूल ये कहता है कि हर घर तक रोड हमको देना है। कई बार यह देखा जा रहा है कई पटवारियों के द्वारा कि वो पार्सल तो बना देते हैं बाकायदे लेकिन वहाँ अप्रोच नहीं रहता है। क्योंकि गांव में जब तक हमारा आबादी था तो कोई एक दूसरे के आंगन से भी जा रहा है, कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करना है। लेकिन जिस दिन हम अगर पार्सल दे देंगे बंदे का कि ये आपका इतना निजी है तो पीछे वाले का रास्ता बंद कर देगा। इसलिए समिति जो बनाई गई है इस परिस्थिति में अगर ग्राउंड पर भी अगर कोई रास्ता घर तक नहीं जा रहा है, किसी के 2 घरों के बीच से जा रहा है या किसी के आंगन से कोई जा रहा है, तो भी आपका चूंकि अभी आपके हाथ में है, आप समिति का यूज करके आप हर घर तक रोड को भी निकालने का प्रस्ताव देना है। जनरली यही देखा जा रहा है कि हर घर तक रोड नहीं होता है और फिर दोबारा हमारे पास आते हैं कि सर यहाँ पर बनाया जाना है या एरिया का मिलान नहीं हो रहा है, इसका बटांकन होना है। तो बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं जिसको रेक्टिफाई करने के लिए हम आपको आज ये वीडियो बना के दे रहे हैं। और जनरली ये भी देखा जाता है कि जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो कन्वेंशनल सिंबल्स है वहाँ पर जरूर ध्यान दें। जो ग्रीन एरिया है वो आपका आउटर डिमार्केशन है, लेकिन कई बार पटवारी लोग क्या करते हैं कि ये लाल जो हमने जो बिल्टअप का लिमिट दिया है उसी को लोग बोल देते हैं कि इसको मर्ज करना है, इसको डिलीट करना है। या सपोज अगर उन्होंने डायरेक्टिव
अगर उन्होंने ग्राउंड में वेरीफाई किया और पता चला कि ये जैसे अभी ये निजी आबादी से बाहर है, अगर उन्होंने फिर से चेक किया तो पता चला कि ये आबादी में आ गया, तो आओ क्या करते हैं कि केवल जो बिल्टअप एरिया है उसको बोलते हैं कि एक नंबर दिया जाए। नहीं, आपको बिल्टअप के अतिरिक्त आपको एक फिर से आपको पेन से पार्सल चिन्हित करके बताया जाना है कि यह एक पार्सल बनेगा, न कि बिल्टअप को देखते हुए बनाना है। आपके बिल्टअप के अतिरिक्त अगर उसका कोई भी खाली जगह भी उसके पोजीशन में है तो आपको बताया जाना है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि सपोज ये लाइन जो है, जो आउटर है हमने चूना के अकॉर्डिंग डाला, लेकिन ग्राउंड ट्रूथिंग में आपको पता चला कि ये आउटर जो है थोड़ा सा एग्जिस्ट हो गया, तो भी वो लोग सीधे आप लाइन खींच के हमको दे देते हैं। तो ये हम सर्वे ऑफ इंडिया नहीं डिसाइड कर सकता है कि एक्चुअली जो आपका एक्सटेंड, आपका जो खसरे के आउटर जो बढ़ा है वो क्यों, क्या करना है उसको। या तो आप जैसे 724 है, अगर आपने लिमिट यहाँ से भी बढ़ा दिया आपने, इसका मतलब या तो 714 को ये जो लिमिट हमने दिया है आपको ये बताना है कि इसकी लिमिट को यहाँ तक लाना है, या ये भी बताया जा सकता, आपको बताना होगा कि ये पूरे की पूरी जमीन जो है गवर्नमेंट पार्सल में बनाया जाना है, ये या कोई भी सिंबल डाल दे अगर जहाँ पर नंबर नहीं है। लेकिन अधिकतर पटवारी एक बस बोल देते हैं कि सर ये जो बाउंड्री यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आपको कहना है सही है, आप लिख के दे रहे हम करेंगे, लेकिन आपको ये भी बता देना है कि एडजॉइनिंग जो प्लॉट्स आपने पार्सल जो बनाया है क्या उसको एक्सटेंड करना है, या जो आपका जो बचा हुआ एरिया है उसका अपने को एक नया नंबर देना है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि नया नंबर नहीं देते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक बार और बताऊंगा, अभी सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है हमको लाल डोरा को लेकर हो रही है, क्योंकि इस मैप में लाल डोरा नहीं डाला गया है। इस मैप में एक और मैप है, सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम आ रही है हमको, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट 2020 से हम काम कर रहे थे, लेकिन बार सीआरआर कार्यालय से हमको बताया जा रहा है कि लाल डोरा भी हमारे मैप पर डिप्यूट करके दें, क्योंकि हमारे निदेशक महोदय को पता है सब चीज़ें, और बहुत दूरभाषी और दूरभाषी क्या बोलेंगे, आप जानते हैं कि 2020 से हम इस पर कार्यरत हैं, और 2020 से ही सीआरआर कार्यालय से हमको बार बार प्रेशर आ रहा था कि जो हमारा जो राजस्व विभाग का जो लाल डोरा है, यानी खसरे का जो आउटर लिमिट है, वो भी हमारे मैप पर डिपिक्ट करके दें। क्योंकि हमारे निदेशक महोदय बहुत दूरदर्शी हैं, उनको पता था कि ये प्रॉब्लम होना है, इसलिए उन्होंने कई बार हमने सीआरआर ऑफिस को बताया था कि हम डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने बोला, तो निदेशक महोदय ने हमको परमिशन दिया लाल डोरा डिपिक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि निदेशक महोदय बहुत दूरदर्शी हैं, उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि पटवारी लोग चूना मार्किंग बहुत अच्छे से किए हैं, लेकिन जो हमने लाल डोरा यहाँ पर डिपिक्ट किया है उसी को वो लोग आउटर सीमा मानते हैं और ये कहते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया ने बना के दिया है, ये सही होगा। जबकि आप ये देख रहे होंगे लाल डोरा से यहाँ तक उनकी आउटर चूना मार्किंग की गई है, क्योंकि अब उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि हम सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ से मार्क करके दिया है, मतलब यही होगा। क्योंकि मैं लाल डोरा के बारे में बताना चाहूँगा कि निदेशक महोदय ने इस को देखते हुए एक रिमार्क्स भी हमने यहाँ पर लिख रखा है कि चूंकि लाल डोरा जो यूज़ करना है जस्ट रेफरेंस के लिए करना है। जैसे कि आपको बता दें फिर से कि अगर लाल डोरा सही होता तो आज हम सर्वे ऑफ इंडिया बहुत सारे प्रेशर दे के आप लोग से आउटर सीमा का चूना लाइन डलवाया जा रहा है, अंदर भी डलवाया जा रहा है। अगर ये सही होता, सर्वे ऑफ इंडिया के पास भी था, तो मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट में चूना मार्किंग का प्रावधान ही नहीं रखा जाता। लेकिन इन सब चीज़ों पर कोई विचार न करते हुए न कोई रिमार्क पड़ता है, सीधे लाल डोरा के अकॉर्डिंग वो आउटर डिमार्केशन करके उसी पर एक लाइन खींच देते हैं और ये बोलते हैं कि सर लाल डोरा सही है। क्योंकि लाल डोरा क्यों सही है वो भी हम बता देते हैं कि लाल डोरा चूंकि आपका गलत आपके है, वो एक्चुअली सेम उसका इंटैक्ट है, बस उसकी जो लोकेशन है वो डिस्प्लेस्ड है। वो नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, कितना है ये भी नहीं पता। इसलिए हमने यहाँ पर लिख के दे रखा है, उसके बावजूद भी कोई नहीं पढ़ता है, सीधे लाल डोरा को इंटैक्ट मानते हुए हमारे पास आ जाते हैं। जब उनको बताया जाता है कि ये गलत है तो बोलते हैं सर हमने चेक कर लिया है। चूंकि उन्होंने चेक भी किया है, गलत चीज़ों से किया है, चूंकि लाल डोरा उनके मोबाइल पर है,
और मोबाइल की एक्यूरेसी पहले ही बता सके 5 से 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट होती है, जबकि 5 से 6 मीटर में कई पार्सल आपके आबादी के अंदर भी आ सकते हैं, आबादी के बाहर भी जा सकते हैं। तो इस चीज को आप अवॉइड करें। आप लाल डोरा को आप जरूर एज ए रेफरेंस की तरह यूज करें। हाँ, अगर लाल डोरा को आप करना चाहते हैं तो उसके भी लिए भी यही है कि आप निजी जमीन को यहाँ पर पहचानें, और निजी जमीन को पहचानने के लिए जो अभी हमने पद्धति बताई थी उसका यूज करके लाल डोरा को आप देखें कितना डिस्प्लेस्ड है, 2-3 जगह से देख लें, और उसी प्रोपोर्शन में अगर लाल डोरा को भी अगर 2 पॉइंट आपने फिक्स कर दिया लाल डोरा के लिए, तो उसको आप उसी प्रोपोर्शन में उसको आप मूव करा दीजिए, तो भी एक तरह से आपका आउटर सही हो सकता है। ये आपका मेरा तात्पर्य केवल यही था कि आप ग्राउंड ट्रूथिंग सही से करें, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। चूंकि सर्वे ऑफ इंडिया किसी भी प्रकार की अगर पटवारी लिख के देता है करेक्शन, तो करने के लिए बाध्य है, बशर्ते दोबारा अगर हमारे पास आएगा तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी का मामला है, थोड़ा सा ही प्लस माइनस होने पे ये कोर्ट केस बनेंगे जिसमें आपको ही परेशानी होगी। बस।